हाँ, तो कहना है कि मंजिल तो मिल जाएगी एक दिन, मंजिल तो मिल जाएगी एक दिन, भटक कर ही सही, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम रिवीजन करने वाले हैं सौर मंडल और ये क्लास 6 का ज्योग्राफी हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ पे बच्चे प्यारे प्यारे मौजूद हैं, लाल टमाटर सभी लोग मौजूद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन सौर मंडल का, ठीक है। ऐसे रखवा। चलिए, तो आप लोग शांति बनाइएगा और आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल शांति बनाइए। चलिए, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोगों से कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड की आकार की। हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड के आकार की है। कैसी है? जियोड की आकार की। जियोड के आकार की है ना। और इसको हमारी पृथ्वी को किस फल के समान कहा गया है? नारंगी। नारंगी से तुलना किया गया कि हमारी जो पृथ्वी है वो नारंगी के समान है ना। बताइएगा कि पृथ्वी का नमूना किसे कहा जाता है? ग्लोब को। ग्लोब को। पृथ्वी का नमूना किसे कहा जाता है? ग्लोब को। ग्लोब को कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। भूगोल के जो हमारे जनक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी है इरेटोस्थनीज। किन्हें कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अगला प्रश्न बताइएगा कि हमारी पृथ्वी कितने अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जिस प्रकार से जो भारत की जनसंख्या बढ़ा है ना, वो 24 डिग्री झुक गया होगा। 24 डिग्री झुक गया होगा। इतना भारी भारी आदमी जो है पृथ्वी पर लोड हो रहा है, तो 24 डिग्री तो हो ही गया होगा, है ना। अब एक वो आदमी का वजन है 120 किलो, है ना। खाता है या दौड़ता है ये नहीं है, खाली जो है पेट निकाल के 120 किलो वजन कर लिया है ना। तो पृथ्वी का वजन जो है वो लगभग बढ़ के 124 डिग्री हो गया होगा। लेकिन अभी हम लोग 23.5 डिग्री याद रखेंगे, जय ना पाएगा जाइए पता चलेगा, ठीक है। चलिए बताइएगा कि डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन के बारे में आप लोग को पता है? जी। डायरेक्शन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर बात किया जाए इस प्रकार से डायरेक्शन की अगर बात किया जाए तो ऊपर में क्या होता है? उत्तर। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्थ। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? नीचे में क्या होता है? दक्षिण। उत्तर के अपोजिट दक्षिण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। और इसको संकेत में ईस्ट। अब बताइए, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, ऐसे हाथ करेंगे तो जिधर मुंह जाएगा वो क्या होगा? पूरब। ये वाला भाग क्या हो गया? पूरब। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? ईस्ट। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ईस्ट। पूरब के पीछे क्या हो जाएगा? पश्चिम। मुंह के तरफ पूरब, पीठ के तरफ पश्चिम, है ना। इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। अब पश्चिम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेस्ट। वेस्ट कहते हैं। और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? W। इसका मतलब डायरेक्शन 4 गो। अब डायरेक्शन 4 गो है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। डायरेक्शन का मतलब दिशा, है ना। जब भी आप नक्शा में देखेंगे तो नक्शा में आप ऊपर के भाग को उत्तर कहेंगे, नीचे के भाग को दक्षिण कहेंगे। ऐसा ना कि नक्शा देखना तो तुम क्या करना, ऐसे रख लेना, कहना कि इन्हें हमारे पूरब है तो ये हो गया पूरब, ऐसे देखे तो ये पूरब, ऐसे देखे तो पश्चिम। नहीं, नक्शा को जब भी देखा जाता है तो ऐसे देखा जाता है ना। ऊपर का भाग उत्तर हो जाता है, नीचे का भाग दक्षिण, इधर का भाग पूरब, इधर का भाग पश्चिम हो जाता है। अब बताइएगा एक और, इसको डायरेक्शन को सब डायरेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन भी कहते हैं। सब डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? उप दिशा कहते हैं। अब ये सब डायरेक्शन क्या? जैसे मान लो कि ना कोई आदमी पूर्व में जा रहा है, ना कोई आदमी पश्चिम में जा रहा है, वो तिकोनिया मार रहा है ना। वो जो है एकदम बीचे बीच से जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको भी समझ लेते। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति गया, इधर से कोई जा रहा है, इधर से कोई जा रहा है, इधर से कोई जा रहा है। जैसे मान लो एकदम पूरब नहीं जा रहा है, हल्का सा वो इधर जा रहा है, तो उसको हम डायरेक्शन बताएंगे ना, किधर जा रहे हैं, जो
है ना। तो जिधर ज्यादा दबल रहेंगे उधर का नाम ले लेंगे। तो इसको जो है नाम लिया जाता है, देखो इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, इसको क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट है। इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहते हैं। ये आपका सब डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन 4 गो, सब डायरेक्शन लिखिए गो 4 गो। ठीक है, ये डायरेक्शन के बारे में हम लोग जान गए। आगे चलिए, बताइएगा हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी चिंते हैं पृथ्वी के, अच्छा कौन है, पृथ्वी हमारी माता है। कौन है, माता, जब नहीं पहचानती है, पृथ्वी हमारी माता है, माता है। चलिए, तो पृथ्वी सुनो, पृथ्वी को बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रीन, इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर। अगर लाइन में बात करें तो कितना डिग्री लाइन कहते हैं, 0 डिग्री लाइन। कितना कहते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन कहते हैं। और बताइएगा कि जो इक्वेटर आपका होता है, जैसे पृथ्वी हमने लिया, कौची कहे पृथ्वी ना, हम एकदम बिल्कुल गोल ले लेते हैं। पृथ्वी हमारी क्या है, गोल, ये पृथ्वी माता है ना। कौन माता है, पृथ्वी, पृथ्वी माता है। ये हमने ले लिया पृथ्वी, है ना। ये हमने क्या ले लिया, आप बताइएगा ये जो हमने पृथ्वी लिया है, बस पृथ्वी के बीचों बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। पृथ्वी के बीचों बीच से क्या गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा हमने गुजार दिया। इस काल्पनिक रेखा का नाम क्या होता है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। क्या नाम होता है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं। यानी कि इसको हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री लाइन। बताइएगा कि इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा है। ये कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में। तो बताइएगा ये 2 भागों में बांटता है, तो ऊपर वाले भाग को हम कौन सा, देखिए जैसे एक प्रकार का ये जो है गोला है, पृथ्वी हमारी एक गोला है, तो गोला है तो ऊपर आधा आधा नीचे, तो ऊपरे वाला भाग को हम क्या कहेंगे, अर्धगोला, अर्धगोला कहेंगे ना। और नीचे भी अर्धगोला, ऊपरे भी अर्धगोला। तो बताइए ऊपर हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के भाग को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो लक्ष्मी गोलार्ध कहता है, दक्षिणी। इसको हम कहेंगे नॉर्थ, नॉर्थ सेमी स्फीयर। नॉर्थ क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर, सेमी, नॉर्थ हेमीस्फीयर, नॉर्थ हेमीस्फीयर, नॉर्थ हेमीस्फीयर। और इसको क्या कहेंगे, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमीस्फीयर, है ना, साउथ हेमीस्फीयर। और इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ हेमीस्फीयर। अब बताइएगा ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसमें एक जो है और हम एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तुम लोग को नाम बताना है। और इसको हम बना देते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ। और नीचे भी हम बनाते हैं एक, यहाँ से 23.5 डिग्री साउथ, और एक और बनाते हैं 66.5 डिग्री साउथ, साउथ। तो बताइएगा कि इस 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहेंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा। इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाला ये 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। और बताइएगा इस 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक। क्या कहेंगे, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा कहते हैं, है ना, आर्कटिक लाइन, आर्कटिक लाइन। और ये इसको हम 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे, अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा, है ना,
अंटार्कटिक लाइन। सोच भी तो हो जीते। चलिए, तो आप बताइएगा कि हमारा जो सूर्य जो होता है ना, वो सूर्य प्रारंभ में हम बना देते हैं कि सूर्य हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। सूर्य हमारा कहाँ पे है? विषुवत रेखा पर है। सूर्य हमारा कहाँ पे है? और ये सूर्य जो है ना, ये सूर्य मिड पॉइंट यहाँ पे इसका है। और ये सूर्य जो है, ये जो सूर्य भगवान है, ये यहां से सूर्य भगवान यहां से कर्क रेखा तक जाते हैं और मैक्सिमम मकर रेखा तक जाते हैं। तो आप बताएंगे कि ये जो क्षेत्र है 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो ये कैसा क्षेत्र होगा? उष्णकटिबंध। कैसा कटिबंध होगा? उष्णकटिबंध। ये जो क्षेत्र है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और ये वाला कैसा क्षेत्र होगा? उष्णकटिबंध क्षेत्र। ये भी वाला जो होगा उष्णकटिबंधीय होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य का प्रकाश इधर और इधर हमेशा ये बना रहता है इसमें, और इसमें हमेशा उष्ण का मतलब होता है गर्मी। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी। उष्ण का मतलब होता है गर्मी। और शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। और कटिबंध का मतलब क्या होता है? कटिबंध का मतलब क्षेत्र, है ना। तो बताइएगा कि ये उष्ण कटिबंध हो गया। तो बताइएगा आप लोग, सूरज जब यहां से यहां जाएंगे, सूरज जब यहां से यहां जाएगा तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। देखिए, यहां से यहां जाएगा तो इसमें उष्ण होगा, गर्मी होगा। और यहां से फिर सूरज इधर जाएगा ना, तो इधर ठंडा हो जाएगा। मतलब एक में गर्मी या ठंडा दोनों होता है, शीत और उष्ण दोनों होता है, मिला के इसको कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। कैसे? अगर सूरज भगवान यहाँ गए तो यहाँ ठंडा, ताकि यहाँ से रोशनी इधरे तक रह जाएगा, यहाँ तक नहीं, कम बहुत कम पहुंच पाएगा। मतलब गर्मी उतना नहीं पहुंच पाएगा। सूर्य की प्रकाश तिरछी पहुंचेगी। जैसे अभी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कैसे पहुंच रहा है? तिरछा। कैसे पहुंच रहा है? गर्मी के मौसम में जेठ बैसाख में, एकदम जून जुलाई में सीधा पड़ता है। देखते हैं, भयानक गर्मी, चिलचिलाती गर्मी रहता है। और अभी जो है इस यहाँ पर जब सूर्य चला जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ तक चला जाएगा, तो इसमें आपका 66.5 यानी जो शीतोष्ण कटिबंध जहां बोल रहे हैं ना, यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ही भीषण ठंडा तिरछा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। अब फिर ये सूर्य धीरे धीरे यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? गर्मी। माने यहाँ ठंडा भी और यहाँ गर्मी दोनों होता है ना। इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है? सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है और यहाँ पे क्या होता है? गर्मी और ठंडा दोनों पड़ता है। अब देखिएगा ध्यान से, ये सूर्य के प्रकाश, सूर्य को यहां से यहां जाने में टोटल कई महीना समय लगता है? यहां से यहां जाने में टोटल जो है इसको लग जाता है कितना महीना? ये यहां से यहां जाता है 3 महीना, ठीक है। और फिर यहां से यहां आता है कितना महीना? 3 महीना। और फिर इधर से इधर जाएगा तो 3 महीना, और यहां से फिर यहां जाएगा तो कितना महीना? 3 महीना। अब ध्यान से आप समझेंगे तो आप देखेंगे ना कि ये वाला एरिया में यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है। ये वाला एरिया में इधर तो सूर्य जाता नहीं है, सूर्य यहीं तक रहता है। जब यहां तक रहता है तो इधर प्रकाश यहां एकदम बिल्कुल तिरछा जाता है। सूर्य का प्रकाश बिल्कुल तिरछा जाता है, तो यहां पर क्या हो जाता है? कौन सा कटिबंध? हमेशा ठंडा रहेगा। तिरछा प्रकाश जाएगा तो हमेशा क्या रहेगा? शीत कटिबंध, है ना। शीत कटिबंध इसको बोलेंगे, शीत कटिबंध, हमेशा ठंडा रहेगा। और इसी प्रकार से सूरज जब, देखो सूरज यहां पर भी है तो भी यहां ठंडा रहेगा, यहाँ आ गया था तो यहाँ भीषण ठंडा आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार जब सूरज यहाँ है तो भीषण ठंडा, यहां पर आ गया तो ये ठंडे रहेगा। तो कौन सा कटिबंध? इसमें भी शीत कटिबंध रहेगा, है ना। शीत कटिबंध हो जाएगा। हाँ बोलिए। चलिए, तो यहां से हमने देखा कि सूर्य को 3 महीना जाने में कर्क रेखा पर लगता है, फिर कर्क रेखा से वापस आने में 3 महीना लगता है, तो 6 महीना। अब फिर 3 महीना इधर जाता है, फिर 3 महीना यहां आता है, तो 12 महीना। इसका मतलब है, अब यहां से समझिएगा कि जब सूरज यहां जाता है, इधर जाएगा, तो ये वाला एरिया में जो है ना अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधेरा। यहां गया, फिर धीरे धीरे यहां आया, तो 3 महीना जाए में समय लेगा, तब अंधेरा। 3 महीना आवे में समय लेगा, तब अंधेरा। यानी टोटल 6 महीना इस भाग में अंधेरा रहेगा। अब देखिए,
तो इधर जब जाएगा ना तो इधर क्या होगा, दिन होगा। अब फिर सूरज जो है धीरे धीरे इधर आएगा, यहां जाएगा, इधर, यहां से जब इधर जाएगा 3 महीना, फिर यहां जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंधेरा। अंधेरा। इसका मतलब है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं। तो बताइएगा कि 6 महीना का रात और 6 महीना का दिन कहाँ होता है, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर। 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात कहाँ होता है, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर होता है। समझ गए, 6 महीना दिन होगा तो 6 महीना क्या होगा, सूरज इधर चला गया तो इधर अंधेरा, और सूरज फिर यहां से यहां जाएगा तो इधर इंजोरा, इधर क्या हो जाएगा, अंधेरा। मतलब 6 महीना दिन और 6 महीना क्या होता है। तो बताइए इधर कोई रह सकता है, भेज देंगे तो सब कहीं है। 6 महीना तो लोग रहना, सुतना, 6 महीना उठल रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए ना, ये आप समझे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिएगा क्वेश्चन और देखते हैं। कटिबंध हो गया, उष्ण शीत कटिबंध सब हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन। बताइएगा कि हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारी पृथ्वी जो है कितने कॉन्टिनेंट, कितने महादेश में जो है बटी हुई है। 7। 7 महादेश। कितने, 7। नाम बताइएगा जी। बोलिए तो। पहला एशिया, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, यूरोप, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उसका नाम है ओशिनिया, और हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया महादेश है। ऑस्ट्रेलिया उस महादेश का सबसे बड़ा देश है, और इसलिए उसको नाम हम बोल देते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया। जैसे देखो कोई महिला रहती है, अब महिला के जो है बड़का बेटा का नाम है टुनटुनमा, तो सीधे कहते ए टुनटुनमा के मम्मी, बोलते हैं ना। और कहीं होकर आ गई मौसी, ए टुनटुनमा के मौसी, ऐसे बोलते हैं। इसीलिए बड़ा जो देश होने के कारण उसका नाम रखा गया क्या, ऑस्ट्रेलिया। क्या रखा गया, ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, एशिया महादेश। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महादेश। बताइए काला महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका को काला महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका को क्या कहते हैं, काला महाद्वीप। काला महाद्वीप कहते हैं। बताइएगा कि महासागर, महासागर के गो है, महासागर के गो, 5 गो। देखो महासागर ऐसे है कितने, 4। मूल रूप से महासागर 4 हैं। 5वां महासागर सभी के नीचे वाले भाग को, दक्षिणी भाग को मिला करके बना दिया गया एक महासागर, जिसका नाम रख दिया दक्षिणी महासागर, या उसको बोलते हैं अंटार्कटिका। तो बताइएगा पहला कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। उसके बाद बोलिए हिंद महासागर। दूसरा हिंद महासागर। तीसरा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। चौथा बोलिएगा आर्कटिक महासागर। चौथा आर्कटिक महासागर। अब 5वां जो हो जाता है अंटार्कटिका महासागर। देखिए फिर से बोलते हैं, पहला प्रशांत महासागर, पहला प्रशांत महासागर। दूसरा हिंद महासागर। हिंद महासागर। तीसरा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। क्या होता है, अटलांटिक महासागर। चौथा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। क्या होता है, और चौथा आर्कटिक महासागर। 5वां, पांचों के जो है सभी के नीचे वाले छोर को मिला करके, सभी के नीचे वाले छोर को मिलाकर बना दिया जाता है अंटार्कटिका। नीचे अंटार्कटिका इसलिए बना दिया जाता है अंटार्कटिका महासागर, जिसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। तो बताइएगा सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और बताइएगा कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और बताइएगा सबसे दक्षिण में कौन सा महासागर है, अभी बताया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब बताइएगा छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं, आर्कटिक महासागर। ऊपर आर्कटिक महासागर ऊपर जो रहता है ना वो छिपा हुआ लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं छिपा हुआ महासागर। बताइएगा कि वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति, जिसका जो है नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। हिंद महासागर, जिसको बोलते हैं इंडियन ओशियन बोलते हैं। प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, है ना। बताइएगा कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की सबसे महत्तम गहराई कितनी है, कितना बताइए, लगभग 11,000
24 किलोमीटर, 11,000 24 किलोमीटर। गलत बोल दिए, 11,024 मीटर, तो लगभग में आता है 11 किलोमीटर और समथिंग 24, है ना। तो 11 किलोमीटर लगभग हम याद रखें कितना, 11 किलोमीटर, पूरा 11,024 मीटर होता है, तो लगभग 11 किलोमीटर उसकी गहराई है। और वह जो गहराई है कैसे बना है, वो गहराई कैसे बना है, वो गहराई जो है वो बना है हमारे ब्रह्मांड से एस्ट्रॉइड गिरने से। क्या गिरने से? एस्ट्रॉइड गिरने से। इतना बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा कि 11 किलोमीटर की गहराई कर दिया। और उस गहराई का क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त या मेरियाना की खाई बोलते हैं सबसे। और वो इतना बड़ा महासागर है कि पूरा महासागर उसमें समा सकता है, इतना बड़ा वो प्रशांत महासागर है। बताइएगा कि हिंद महासागर को क्या कहा जाता है? अर्ध महासागर। अर्ध महासागर। हिंद महासागर को क्या कहा जाता है? अर्ध महासागर। अर्ध महासागर। बताइएगा कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी होती है? एस आकार की। कैसी होती है? एस आकार। अटलांटिक महासागर की जो आकृति होती है वो एस आकार की होती है। कैसी होती है? एस आकार। देखो एक नजर देख लो, हम फिगर थोड़ा सा बना देते हैं। नहीं तू कहा जी, तू कहा है, हटो बुड़बक। जैसे मान लीजिए हमने पृथ्वी ले लिया, ठीक है, पृथ्वी ले लिया, ये हमारा कर्क रेखा, ठीक है ना। तो जब जैसे देखिए हमारा यहाँ पर क्या होता है? एशिया, है ना, एशिया। उसके बाद फिर क्या होता है? अफ्रीका। उसके बाद एशिया, अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद फिर क्या हो जाता है? दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ हो जाता है? ऊपर, है ना। अंटार्कटिका कहाँ हो जाता है? ऊपर में है अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और क्या हो जाता है? एशिया, अफ्रीका, ये हो गया आपका एशिया। ये क्या हो गया? अफ्रीका। एशिया, अफ्रीका। ये हो गया आपका यूरोप। ये क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। फिर एक क्या हो गया? अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नीचे हो जाता है, अंटार्कटिका। और फिर एक क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हो जाता है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, इसी को बोलते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, या इसको बोलते हैं हम क्या? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। देखिए अब इसमें महासागर कैसे होता है? इस तरफ इधर जो है ये आपका क्या हो जाता है? प्रशांत महासागर। इधर से क्या हो जाता है? अब जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी को खोल दिए, ऐसे करके खोल देंगे, जैसे मान लो प्रशांत महासागर से खोल दिए तो दोनों तरफ प्रशांत महासागर हो जाएगा ना, इधर ही बढ़ जाएगा, इधर ही बढ़ जाएगा, इधर बढ़ गया प्रशांत महासागर। उसके बाद यहां पर हमारा क्या हो जाता है? हिंद महासागर। क्या हो जाता है? हिंद महासागर। यहां पर क्या होता है? अटलांटिक महासागर। क्या हो जाता है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और ऊपर में क्या हो जाता है? आर्कटिक महासागर। इधर क्या हो जाता है? आर्कटिक महासागर। आइए सभ्य के मिला देते हैं ना, पूछिया के सबके मिला देते हैं नीचे में, तो हो जाता है दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर है इसलिए उसको अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। समझ गया? तो 5 महासागर हो गया। चलिए, तो काला महाद्वीप किसे कहें हम लोग? अफ्रीका को। काला महाद्वीप किसे कहें? अफ्रीका को। अफ्रीका को कहें। आगे बढ़िएगा, बताइएगा हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे। और उसका एक और नाम है क्या? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। इसका और क्या नाम है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला नाम है ना। आगे बताइएगा कि हमारी मंदाकिनी के सबसे करीब का, हमारी आकाश गंगा, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा के सबसे करीब के आकाश गंगा का क्या नाम है? देवयानी। देवयानी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। और हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा, हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के दूसरा सबसे नजदीक का गैलेक्सी कौन है? NGC 33। क्या नाम है? NGC 33। अब बताइएगा कि गैलेक्सियों के समूह को हम क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। गैलेक्सियों के समूह को हम कहते हैं क्लस्टर, और एक घेरा बना देते हैं उसको हम कहते हैं सुपर क्लस्टर। इन तीनों गैलेक्सियों को एक हम काल्पनिक रूप से अगर कहेंगे तो उसको बोलेंगे सुपर क्लस्टर बोलेंगे, है ना। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, या उसी को कहते हैं मिल्की वे, है ना। और हम लोग इसी में रहते हैं। इस ऐसा कई गैलेक्सी है, ऐसे कई गैलेक्सी हैं, अरबों गैलेक्सी हैं हमारे ब्रह्मांड में। समझ गए? चलिए आगे बताइएगा कि
बताइए, हमारे गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी में एक सूर्य रहता है। क्या रहता है? सूर्य रहता है ना। तो बताएंगे, इसलिए हम लोग कहते हैं सूर्य जो है हमारा सौर मंडल का मुखिया होता है। सूर्य क्या होता है? सौर मंडल का मुखिया। बताएंगे हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सौर मंडल में, सौर मंडल में, ब्रह्मांड में नहीं, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बताएंगे नक्षत्र कितने हैं? 27। बताएंगे तारामंडल कितनी है? 88। तारामंडल कितनी है? 88। बताएंगे कि ग्रहों की संख्या बता सकते, क्रम से, सूर्य के क्रम के हिसाब से बता सकते हैं? बताइए तो। बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी क्या है? सूर्य है। सूर्य है, ये आपका सूर्य है। तो इस प्रकार से जो है आपके क्या होंगे? सबसे पहला ग्रह कौन होगा? बुध, उसके बाद सूर्य, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, है ना। एगो कहता है बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, ऐसे होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पर जो है ये आपका क्या होता है? एस्ट्रॉयड होता है। क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बोलते हैं, है ना। ASTROID, ASTROID। एस्ट्रॉयड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह होता है, ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। खाली इसमें एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसका अंग्रेजी में नाम याद है सबके? बताओ तो, इसको क्या बोलते हैं? जी मरकरी, जलने वाला ना बोलते हैं, एकरो मरकरी कहते हैं। मरकरी कहते हैं, MERCURY, मरकरी। इसको क्या कहते हैं? वेनस। वेनस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ। अर्थ। एरे पर न रहता तू लोग? जी। एकरा पर रहता है? नहीं। एरे पर रहता है? जी। पक्का याद है ना? जी। चलो ठीक है। मंगल को क्या बोलते हैं? मार्स। मार्स, है ना। MARC, ठीक है। मार्स, MARS होता है, मार्स, है ना। जाओ ना यार, तुम का बुड़बक परेशान कर ला जाता है। अब बृहस्पति को क्या बोलते हैं? जुपिटर। जुपिटर। शनि को? सैटर्न। इसको? यूरेनस। 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 इसको? नेपच्यून। नेपच्यून। इसका एक ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होता है माई वेरी एजुकेटेड मदर। माई वेरी एजुकेटेड मदर। एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस नेचर। देखिए, M से मरकरी, जी, V से वेनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस, N से माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस नेचर। ये आपका इंग्लिश में नाम याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो रिवीजन कैसा लगा? अच्छा लगा। अभी पूरा रिवीजन नहीं हुआ एक लेसन का, ठीक है। अभी पूरा रिवीजन नहीं हुआ है। कल हम ग्रहों के बारे में रिवीजन करेंगे। इतना आज के लिए इतना ही। कल हम ग्रहों के बारे में रिवीजन करेंगे, ठीक है। पूरा रिवीजन करेंगे, टाइम पर आ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।